केवल नहीं, पूरा राजस्थान एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कि किन विपरीत परिस्थितियों में इस पंचायत राज परिवार ने मिलजुल के सफल बनाया। उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पंचायत राज जनप्रतिनिधि से, हमारे पंच हैं, हमारे सरपंच साथी हैं, हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, और साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पंचायत राज के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे कनिष्ठ सहायक हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, हमारे पीओज हैं, हमारे पंचायत समिति के बीडीओ जो रहे, सब ने मिलजुल के एक अथक प्रयास किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो चीज़ बताई वो सच्चाई है कि जिस दिन, मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि जनता जनार्दन हमें चुन के भेजती है ग्रामीण विकास या जिस क्षेत्र के लिए भेजती है उसका विकास करना, न कि किसी पार्टी को विकसित करना या ग्रुप बनाना। हाँ, जिस दिन तक चुनाव होते हैं उस दिन तक हमें ग्रुप भी बनाने पड़ते हैं, हमें पार्टियों का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जिस दिन जो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है वो किसी व्यक्ति या पार्टी का प्रतिनिधि नहीं रहता है, वो पूरे संपूर्ण उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि मैं संपूर्ण अपने क्षेत्र का विकास करूं और सभी लोगों को साथ लेके चलूं। ये चीजें मैं छात्र राजनीति में जयपुर में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज का जब अध्यक्ष था तब से हमारे गुरुजी और पारिवारिक संस्कारों में हमें सीखने को मिला था, और तब से लेकर लगातार और ये काम करते आ रहे हैं। जब हम पंचायत समिति प्रधान के रूप में आपके यहाँ 10 दिसंबर 2020 को शपथ ली तो उस दिन यही शपथ ली थी, चाहे किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी पार्टी का होगा, किसी भी गांव का होगा और किसी भी ढाणी का होगा, मेरे लिए सब समान है। और उस बात को मानते हुए, उस शपथ को मानते हुए मैंने मेरा धर्म निभाया, मेरा फर्ज निभाया। हालांकि आज का दिन ये लंबी चौड़ी बातें करने का नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही खुशी का दिन है कि सारे लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन इस विचारधारा के कारण मुझे जवान और किसान विरोधी लोगों का और अंबेडकर विचारधारा विरोधी लोगों का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने पग पग पे हमारे लिए कांटे बिछाए। चाहे हमने आज रिकॉर्ड बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिनकी वजह से आज हम मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये सरपंच हैं, कोई प्रधान है, कोई एमएलए है, उस व्यक्ति का मान सम्मान आदर करने के लिए हमने नवलगढ़ में 17 अंबेडकर भवनों की स्वीकृतियां निकाली और उसमें विचार किया कि आने वाले दिनों में लाइब्रेरी भी बनाएंगे और बाबा साहब की मूर्ति भी लगाएंगे। मैं कहना चाहता हूं उन अंबेडकरवादी विचारधारा विरोधी व्यक्तियों का, जिनके नाम का खुलासा अभी नहीं करूंगा, उन्होंने उस स्वीकृतियों को भी अटकाया। मेरे सरपंच साथियों को पता है कि अगर ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जवान और किसान परिवारों से आने वाले लोग, ये दलित पिछड़े लोग एक हो जाएंगे तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। लेकिन हमने उनको भी समझाया, भाई आज 21वीं सदी में है, ये देश बहुत पहले आज़ाद हो गया और आप अपनी ये पुरानी विचारधारा से आप भी ऊंचे उठो, हमें गुलाम बनाने की कोशिश मत करो। हम आपके सम्मान में झुकते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपके आप गुलाम नहीं बन सकते। और उसका नतीजा नए नए षड्यंत्र इन चीज़ों में हमें फंसाने के लिए खूब प्रयास किए गए। यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हैं, चाहे हमारे कार्मिक हैं, उनको कोई झूठा झांसा, किसी को प्रधान बनाने का, किसी को फाइनेंशियल लालच देके, किसी को ठेके का लालच देके बहुत तोड़ने का कोशिश की, हमारे ऊपर आरोप भी लगाने की कोशिश की। लेकिन जब तक बाबा राम सापीर और बालाजी महाराज का आशीर्वाद और संविधान निर्माता बाबा साहब के बताए रास्ते पे हम चलने वाले लोग आसानी से इनसे मात खाने वाले नहीं थे, क्योंकि हमें इनका पता था कि ये किस लेवल तक गिर सकते हैं। तो आप लोगों का सहयोग था सबका, और उसी जोश और जज्बे से जहाँ जहाँ कमजोर पड़ने लगा, मेरे ये सभी साथी जो मेरे खड़े हैं, ये पीठ पे मेरे ऊपर हाथ रख दिया कि प्रधान जी निश्चिंत रहो, आप ये लड़ाई को लड़ो और नवलगढ़ में जितना विकास कर सकते हो विकास भी किया, काम भी किए। और आज ये मिनी सचिवालय मैं बताना चाहता हूँ 20 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा था, 20 करोड़ रुपए की लागत से लग रहा था। मेरे पास रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ के कुछ अधिकारियों ने जाके रिपोर्ट पेश की कि नवलगढ़ पंचायत समिति तो 5 स्टार पहले बनी हुई, आवश्यकता ही नहीं है। उसको कैंसिल कराने का प्रयास किया, फिर वापस से जब पता चला तो नए सिरे से, क्योंकि 11 आचार संहिता लगने वाली थी, मात्र 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति हम लेके आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने मेरी बात सुनी, और हमारे यहाँ पूर्व एडीएम रहे हैं डॉक्टर हर्षाय जी मीणा, उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस प्रोजेक्ट को हमारे पास कराया। और आज ये इस गेट के सामने बनता सबको पता है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने अड़चने लगाई कि कैसे भी ये कैंसिल हो, बनना नहीं चाहिए। लेकिन हमने प्रयास करके जो हमारा गार्डन था उसका सेक्रीफाइस किया और इसको वहाँ बनाया। क्यों? मुझे हो सकता है कल नहीं बैठना हो,
लेकिन आप लोगों को, आपके बच्चों को सब में इसमें बैठना है, एक जगह काम करना है। इस विचारधारा के साथ हमने काम किया और ये सौगात पूरे राजस्थान की पहली पंचायत समिति है नवलगढ़ जिसको ये मिली है। दूसरी बात, आज हमारी मातृशक्ति बैठी है, महिलाएं किसी से कम नहीं होती, आपको पता है, क्योंकि परिवार तभी सुदृढ़ हो पाएगा जब हमारी मातृशक्ति सुदृढ़ होगी। राजीव का मिशन, आप सबको पता है, मेरी माताएं बहनें बनी बैठी हैं कि प्रधान बनते ही सबसे पहले राजीव का मिशन की मैंने मीटिंगें ली। आपके 3 CLF ग्रुप बने, आप में काम करने वाली महिलाओं को हमने आगे बढ़ाने के लिए समय समय पे सेमिनार किए और सांकेतिक रूप से हर साल हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें लगभग 100 के लगभग हम मशीनें, क्योंकि देखो लंबा चौड़ा क्षेत्र है, मैं भी एक साधारण से परिवार से आता हूँ, सब मिलजुल के सबके सहयोग से ये चीज़ें हम कर पाते हैं। तो उसमें ये मशीनें हम ला के आप लोगों के बीच में समर्पित करते हैं ताकि आप लोग आत्मनिर्भर बन सको। जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं वो और अच्छे तरीके से काम कर सकें। कई माताएं बहनें मेरे अच्छे पापड़ और अचार डालती हैं, उनको हमने प्रमोट किया है, काफ़ी चीज़ें किया और उसकी वजह से आज लगभग मुझे बताते खुशी है कि 10,000 महिलाएं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आज राजीव का मिशन में जुड़ी हुई हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो हमने सामाजिक सरोकारों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वृक्षारोपण की बात आई, पर्यावरण को बचाने की, तो भी हमने गांव-गांव ढाणी जाके सबके सहयोग से सभी सरपंच साथी बैठे हैं। हर पंचायत में हमने इतना सघन वृक्षारोपण किया कि आज जो कवर्ड जगह है वहाँ पे आपको पौधे लगाने के लिए जगह नहीं बचेगी। हमारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में लगभग 54,000 बच्चे पढ़ते हैं, उनको हमने पर्यावरण बालवीर बनाया ताकि उन बच्चों में संस्कार डले और हर बच्चे को 2-2 पौधे घर ले जाने के लिए दिए कि बेटा आप इनको घर ले जाओ और इनका पालन पोषण करो। तो आज देखो, आज नवलगढ़ में इतनी ग्रीनरी बन के तैयार हो गई। हमारे युवा साथियों ने तय किया कि नशे से दूर रखने के लिए हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाया जा सकता है, तो हमने दूध महोत्सव मना के जो पंचायत समिति के गेट से शुरू करके हमने गांव ढाणियों तक ब्लड और के साथ साथ ये दूध महोत्सवों के कार्यक्रम भी हमने शुरू कराए ताकि हमारे बच्चे नशे से दूर रह सके। राजीव का मिशन में हमने खूब काम किया और यहाँ तक कि जो बात करते हैं कोई भी व्यक्ति, आज हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आज भी हमने काम सुंदरकांड का पाठ शुरू करवा के किया है। ऐसे हमारी गौ माता की रक्षा के लिए हमारे नवलगढ़ में जो लगभग 30-32 जो गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, उनमें से पानी की टंकियों जो हमारे अधिकार क्षेत्र में थी, जो नियमों में थी, हमने काफ़ी विकास के काम किए ताकि हमारी गौ माता की रक्षा के लिए हम काम कर सकें। उसमें खूब काम किया है। तो सामाजिक सरोकार भी हमने खूब पंचायत समिति लेवल पे किए हैं और इन्हीं के सहयोग से राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में आज टोबैको मुक्त पंचायत समिति पहली है जिसमें दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में आपके प्रधान और पंचायत समिति को सम्मानित होने का मौका मिला। ये सब इन सब पूरी टीम की देन है। हेल्दी लीवर में, पानी की सफाई में राजस्थान में आपकी पंचायत समिति टॉप रही। तो हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हर क्षेत्र में काम किया है और ये कोई मेरे अकेले के द्वारा नहीं किया गया, ये जितने भी लोग खड़े हैं। और हमने ये तय कर लिया था कि इस पंचायत समिति के गेट में आने के बाद न किसी की पार्टी है, न किसी की जाति है, न किसी का धर्म है। हमारा एक ही धर्म है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विकास किया जाए। हालांकि आज भी कुछ लोग चाटुकार लोग बैठे हैं जो ग्रामीण विकास के जो काम निकले हुए हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, स्वीकृतियां निकली हुई हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे से कोई कर्मचारी, अधिकारी या नेता कोई भी हो जो ग्रामीण अंचल के विकास को रोकेगा, उसको आने वाले में ये जो 36 कौम की जनता बैठी है ये जवाब देगी और नवलगढ़ के विकास में किसी को बाधा नहीं बनने देंगे। और एक हाथ जोड़ के निवेदन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, होती रहती है, लेकिन फिलहाल नवलगढ़ में सबसे ज्यादा जरूरत है तो आपसी भाईचारा और प्रेम कायम करने की। क्योंकि कुछ तथाकथित नेताओं ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, उन्होंने एक ट्रेंड बना लिया। उन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम कर लिया, जातियों को जाति से लड़ाने का काम कर लिया कि महाली कहीं भी रोटी सिकती रहे। ऐसे लोगों से सतर्क होने की जरूरत है। कुछ फर्जी आइडिया बना के जाति विशेष के नाम से उल्टी सीधी खबरें डालते हैं। कोई बनाता कोई है और मानता है कि जैसे आज राजू सैनी समाज का है तो सैनी समाज के कार्यकर्ताओं से वो पोस्ट डलवा दो, आज कोई ऐसी मेघवाल समाज से है तो मेघवाल समाज के लोगों से डलवा दो ताकि ये लगे कि इसके समाज के लोग विरोधी हैं। लेकिन ये अंग्रेजों वाला जमाना नहीं है कि उस समय अंग्रेज फूट डालो की राजनीति कर गए थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, पढ़ा लिखा जमाना है, 21वीं सदी है। आज हर व्यक्ति समझ चुका है कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों को भी आज के दिन के माध्यम से मैं सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूं कि ऐसी हरकतें छोड़ दो और आप लोग भी, सब लोग शरीक हो जाओ इस नवलगढ़ के विकास में, भाईचारा और प्रेम बनाने में। बाकी जनता जनार्दन है, ये जिम्मेदारियां चाहे सरपंचों, चाहे प्रधानों, चाहे विधायकों, चाहे सांसदों, ये सब टेम्परेरी हैं।
एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनना, यह सबसे बड़ी बात है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी छोटा सा काम भी करता हूं तो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। आज भी मैसेज था मेरे पास कि प्रधान जी, अगर पंचायत समिति में आप कोई बड़ा कार्यक्रम करोगे तो हम ये रुकवा देंगे, वो रुकवा देंगे। और है ये तो, लेकिन बाबा राम सापीर की कृपा थी। 10 दिसंबर तक का कार्यकाल था। इनके दिमाग में ये थी कि 9 तारीख को समाप्त हो जाएगा, 10 को प्रधान जी कोई कार्यक्रम करेंगे, उसमें विघ्न डाल देंगे। लेकिन जो सच्चाई के साथ काम करता है, राज्य सरकार का परसों रात को आदेश निकला कि 11 तारीख को प्रशासक बैठेंगे। आज शाम को 6 बजे तक आपके प्रधान का ही कार्यकाल है। तो ये सब चीजें करते हुए, क्योंकि देखो सच को आँच नहीं है और आप लोगों का प्यार और ये हमेशा मिलता रहता है, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में खड़े हैं। और आगे भी विश्वास दिलाता हूँ, ये पदों की कोई परवाह नहीं है, चुनाव की कोई परवाह नहीं है। कोई कराए तो कराए, हो तो हो, न हो तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में भी सभ्य समाज के प्राणी हैं, चाहे पर्यावरण के काम हो, चाहे गौ माता की रक्षा के काम हो, चाहे महिला राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे हमारे युवा साथियों को नशे से बचाने का काम हो, चाहे युवा साथियों के रोजगार से संबंधित बातें हो, चाहे सामाजिक स्तर पे कोई भी समस्याएं आएंगी, उनमें हमेशा आपका भाई है बेटा दिनेश सुंडा आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। और आप इतनी संख्या में पधारे आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इस 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के दिन। और ये तो सौभाग्य की बात है कि जन्मदिन तो देखो, जिस दिन को जिसका जन्म होता है उसी दिन मना लिया जाता है। बाकी तो औपचारिकताएं हैं, बाकी तो लोगों के फंडे हैं अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो सफल कार्यकाल के लिए आज आशीर्वाद देने इतनी मात्रा में आप पहुँचे, उसके लिए बारंबार आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।